नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। देश का राजनीतिक पारा अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में भाजपा ने अपना सपोर्ट विड्रॉ करके महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई, गवर्नर रूल लागू हो गया। एक तरह से 2019 के इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। अब कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की, किसी की राज्य में हो, अब सबके जो भी मूव, जो भी निर्णय, जो भी चीजें होंगी वो 2019 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए होंगी। हम लोग इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में बात कर चुके हैं कि कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, 73 सीट हैं, 71 सीट हैं, 68 हो गई हैं, ये सब बात हम लोग पहले कर चुके हैं। आज थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में जो मुख्य चार दल, तो कहना मतलब जो मुख्य प्लेयर हैं, हम कहेंगे जो मुख्य इसके प्लेयर हैं, उन लोगों ने क्या क्या अच्छे काम किए। तीन जो सबसे अच्छे काम है जिसकी वजह से लोग उनको याद रखते हैं और उनको 2019 में उनको सपोर्ट करेंगे, और 3 ऐसे काम जिसकी वजह से उनको वोट नहीं करेगा कोई आदमी। सबसे पहला प्लेयर जो उत्तर प्रदेश में है वो बसपा की मायावती जी हैं। मायावती जी इस समय उत्साहित हैं क्योंकि वो अकेली ऐसी नेता हैं जो अपना वोट बैंक, मतलब जो दलित वोट बैंक है, उसको वो ट्रांसफर करा सकती हैं। मतलब अगर वो किसी के साथ गठबंधन करती हैं तो उनके कहने पे उनके जो दलित वोट हैं वो बहुसंख्यक, मेजॉरिटी ऑफ द दलित वोट उनके हिसाब से वहां पे वोट कर देते हैं। ये बड़ी स्ट्रेंथ है और यही शायद उनकी बार्गेनिंग पावर भी होगी। तो उनके 3 ऐसे काम जिसकी वजह से, जिसकी बिना पे अपने कास्ट कॉम्बिनेशन को छोड़ दिए, जिसकी बिना पे वो वोट मांग सकती हैं। तो वो क्या 3 काम हम लोगों की नजर में है वो एक बार हम आपसे शेयर कर रहे हैं। पहला काम एडमिनिस्ट्रेशन। मायावती जी का जो भी पीरियड रहा उसको लोग आज भी याद करते हैं कि उस समय एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा कड़ा था, गुंडागर्दी थोड़ी कम थी। उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन में मायावती इन सारे लोगों से ज्यादा अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुई थी। दूसरा काम जिसकी वजह से मायावती जी वोट मांग सकती हैं और जो उन्होंने पॉजिटिव किया था वो था यमुना एक्सप्रेसवे। आगरा से दिल्ली जो यमुना एक्सप्रेसवे था उसको 4-5 साल के अंदर भूमि ग्रहण करके उस समय और फिर उस पर डिलीवर कर देना एक बहुत बड़ा काम था, वो उन्होंने अचीव किया। और तीसरा जो उनका काम जिसकी वजह से वो आज वोट मांग सकती हैं और जो उनका एक स्ट्रांग पॉइंट है, वो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने जो दलितों की याद में स्मारक, पार्क, विश्राम भवन, इस तरह की जो भी चीजें की, उससे भी उन्होंने एक जो कम से कम लखनऊ, नोएडा, जहां जहां शहर, काफी शहरों में उन्होंने एक उस दलित का जो ईगो है उसको कहीं कहीं सेटिस्फाई किया और एक परमानेंट टाइप का पार्क या स्मारक बनाया है। तो ये उनके कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स हैं जिसपे उनको वोट दिया जा सकता है। उनको वोट लेते समय जो दूसरी पार्टी उनको वोट क्यों ना दिया जाए, उसमें 3 जो मुख्य बातें आती हैं। वो तो एक आती है सबसे पहले, जो उनके रिजीम में एक वो वसूली जो होती थी, वो वसूली चाहे ठेकेदारी की हो, क्योंकि ये आम जनमानस की राय है और सबको पता है कि उस समय किसको ठेका देना है, किसको क्या देना है, ये चिट लिख के आ जाती थी। बाकी अब वो इंजीनियर जाने, वो चीफ इंजीनियर जाने कि कैसे मैनेज करेगा, क्या करेगा, ये उस बाकी लोगों से ये मतलब मुख्यमंत्री उस समय की मायावती जी की दिक्कत नहीं थी उसी समय की। और इसी वसूली के उसमें जब उनका जन्मदिन होता था तो वो जिस ढंग से पैसा वसूला जाता था, जिस ढंग से हर एक एमएलए, एमपी, एमएलसी का कोटा बनता था, और उसका सब पब्लिक डोमेन में आ गया है। दूसरा जो उनका एक पक्ष है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है उनको, वो है कि जो ऐसा कहा जाता है, और ये तो नस्मुद्दीन और उनके बहुत से टेप्स बाहर आ गए हैं, सब जगह सार्वजनिक हैं, कि जो ऐसा
ऐसा उनके ऊपर आक्षेप है कि वो पैसा लेके बसपा में टिकट दिया जाता है। अब वो पैसा वॉलंटरीली देते हैं, वो पैसा का जो स्वरूप होता है, लेकिन ऐसा जग जाहिर है कि वहां पैसा देना पड़ता है तभी टिकट मिलता है, क्योंकि लॉजिक ये है कि मैं अगर एक मुश्त वोट आपको ट्रांसफर कर रही हूं तो आप भी पैसा दीजिए। ये उनके अगेंस्ट जाता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज जो जो उनके विरोध में रहती है, वो जनरल आम आदमी से कट गई हैं। उनका जनरल कनेक्ट नहीं है, वो लोगों से नहीं मिलती जुलती हैं। तो उसकी वजह से भी वो एक काकश से उनके 4-5-6 जो विश्वसनीय हैं उनसे घिरी रहती हैं, और बाकी आम आदमी से उनका 1-to-1 कनेक्ट नहीं है। ये उनके अगेंस्ट जाता है। अब दूसरे इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और जो मेन रोल अदा करेंगे शायद, वो हैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी समाजवादी पार्टी। इन लोग बसपा के साथ गठबंधन की बात कर ही चुके हैं। दोनों लोग साथ गठबंधन करेंगे तो अर्थमेटिक के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है, इनको हराना मुश्किल होगा। लेकिन अब अगर अंकगणित की बात करें तो साथ साथ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र की भी बात करें, दोनों के जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो रसायन है, वो ऐसे नहीं है कि एक दूसरे से घुल मिल जाएं। लेकिन अभी बात करें कि अगर अखिलेश यादव जी कल तीन किस बड़ी बातों पे वोट मांगेंगे, तो हम लोगों की नज़र में उनका जो एक सबसे बड़ा और काम हुआ, उसमें क्या खराब था क्या अच्छा था, लेकिन जो उन्होंने डिलीवर किया वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे था, और वो उन्होंने डिलीवर किया, उसको बना के दिया। दूसरा, लखनऊ वालों के लिए उन्होंने एक मेट्रो भी शुरू की। अब वो उस समय चल नहीं पाई थी, नहीं चल पाई थी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रयास उनका था, वो इसके बारे में बहुत वो थे, प्रयासरत थे, और वो हुआ। और जो तीसरा जिसको उन्होंने अपने शुरू जब वो किए थे कार्यकाल, तो बहुत जोर से शोर से किए थे, लेकिन कार्यकाल खत्म होते 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 उसमें कहीं से वो भूल गए, वो था लैपटॉप वितरण। वो बहुत बड़ा काम था। वो बहुत बड़ा काम इसलिए था कि वो एक पूरी जनरेशन, एक पूरी उसकी सोच और रीच को बदलने का काम कर रहे थे। लेकिन जो भी उनकी अपनी पार्टी की समझ रही हो या जो भी रहा हो, अपने 5 साल के आखिरी वर्षों में वो लैपटॉप से दूर हो गए थे। शुरू में बहुत अच्छा किए थे। ये 3 उनको वोट दिलाने वाले काम हैं। अब उनको वोट, जो उनके विरोधी कहेंगे कि इनको वोट क्यों ना दिया जाए, पहला जग जाहिर है परिवारवाद और जातिवाद। परिवारवाद और जातिवाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक जाति विशेष के लोग सारे थानों में, एक जाति विशेष के लोग सारे इंपॉर्टेंट पोस्टिंग में उनके समय में थे, और उसका वो कुछ भी एक्सप्लेनेशन दें, लेकिन वो थे। और उनके परिवार के इतने लोग, कोई MP, MLA, MLC, ब्लॉक, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां उनके घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्ट हो गए हों। तो ये उनके अगेंस्ट जाता है। दूसरा, उनके समय में सपा के बाद हरदम एक सपा के पीछे एक चीज उनके चिपकी रहती है, वो है गुंडागर्दी। गुंडागर्दी तो बढ़ती है सपा के राज में, तो ये उनके अगेंस्ट है। और तीसरा जो हम लोगों को समझ में आता है कि नकल पे उनके समय में जिस तरह का एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड नकल हो जाती थी, या नकल पे हम दूसरी तरह से कहें तो कोई लगाम नहीं थी, उसने भी एजुकेशन की क्वालिटी, इस प्रदेश के क्वालिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो ये भी उनको वोट न देने के कारण है। अब हम लोग आते हैं इस समय के जो मेन प्लेयर हैं। भाजपा की सरकार है और योगी जी उसके मुख्य किरदार हैं। योगी जी उनके सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। केरल से लेके, त्रिपुरा से लेके, मतलब कहीं भी इलेक्शन हो रहा है, गुजरात भी इलेक्शन हो रहा है, तो आज जो नंबर 1, मतलब जो सबसे आगे के जो इनके अग्रणी नेता हैं, जिनको दिखा के वोट मांगा जा रहा है, जिनको बार बार किया जा रहा है, वो योगी जी हैं। योगी जी को भी अब अपनी सरकार चलाते करीब 1.25 साल हो गया है, और लोगों को एक कुछ 1.25 साल का भी अनुभव है। तो 3 बातें जो उनके पक्ष में हैं, जो स्ट्रांग हैं, और जिसकी वजह से वो वोट, जिसकी बिना पे वो वोट मांग सकते हैं, वो तो पहली उनकी बेदाग छवि है। बिल्कुल ये तय बात है कि योगी जी के छवि के ऊपर बिल्कुल, मतलब कोई स्पॉट नहीं है, कोई अभी तक ऐसा नहीं आया है कि उन्होंने कहीं से कुछ ऐसा किया, वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो आ रहा है, वो आ रहा है कि जो उनके पक्ष में है कि बहुत मेहनत करते हैं, मतलब
शायद 18-20 घंटा काम करते हैं, एक एक दिन में 2-2 3-3 जिले करते हैं, वापस आके फिर मिलते हैं, मतलब असंभव जैसा काम करते हैं। और इसका एक फायदा उनको ये हो रहा है कि फर्स्ट हैंड है, फर्स्ट हैंड उनको सूचना भी मिल रही है और कहीं कहीं फर्स्ट हैंड एक्शन भी लेने की स्थिति में है, ये उनके पक्ष में है। और तीसरा एक बहुत बड़ा काम है जो शायद ना पार्टी बोलेगी ना आम आदमी जल्दी बोल पाएगा, वो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो उन्होंने जनता दर्शन शुरू किया है, नंबर 1, और नंबर 2 वो उपलब्ध मुख्यमंत्री हैं। मतलब ये ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है कि जिससे कोई मिल ही ना पाए। मायावती जी के जमाने में तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बात ही करना ठीक नहीं है। अखिलेश जी के भी जमाने में 1-2 नौकरशाह हैं, अगर आप उनको, अगर भाषा में बोलूं, उनको सेट करके नहीं रखेंगे तो आप नहीं मिल सकते थे। लेकिन योगी जी के जमाने में ये उपलब्ध हैं। अब जो चीजें इनके अगेंस्ट हैं कि इनको जिस चीज पे असफलता कहिए या जिस कारण से जो इनके अगेंस्ट जा रही हैं, जिसकी वजह से इनको वोट मिलने में दिक्कत होगी, वो सबसे पहला है कि नौकरशाही बिल्कुल बेलगाम है, बिल्कुल बेलगाम है। ये शायद रियलाइजेशन उनको भी है, रिसेंटली उन्होंने 2 DMEM को बर्खास्त किया है, लेकिन नौकरशाही बिल्कुल बेलगाम है, जो चाह रही है वो कर रही है। दूसरी उनकी समस्या और उनकी पार्टी की समस्या ये है कि जैसे अखिलेश के समय 3-4 पावर सेंटर थे, उसी समय इस समय भी प्रदेश में भाजपा की सरकार के 3-4 पावर सेंटर चल रहे हैं। वो उनका चाहे पार्टी के अध्यक्ष हों, चाहे प्रभारी हों, चाहे 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, चाहे और कोई हो, ये पावर सेंटर वहां वर्क कर रहे हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को दिक्कत है। तीसरी एक बात जिससे एक बड़ा वर्ग प्रभावित है, बड़े वर्ग को दिक्कत है, वो है बालू मोरंग के बेतहाशा बढ़ते हुए दाम, जिसपे सरकार का कोई रोक नहीं है। अब जब बालू इसके दाम बढ़ रहे हैं तो बिल्डर का भी एक्टिविटी कम हो गई है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, उसके जो अपने एक चेन रिएक्शन हो रहा है वो हो रहा है, तो ये भी इनके अगेंस्ट जा रहा है। अब बाकी 2 पार्टियों 4 पार्टियों की, अब कांग्रेस की क्या बात करें। कांग्रेस पिछले 25, 30, 40, 35 साल से तो उसी में नहीं है, मेन प्लेयर ही नहीं है। 7 MLA हैं, कोई कुछ है नहीं, तो कांग्रेस के लिए तो कुछ कहना भी अजीब से। अब कांग्रेस जैसी पार्टी जिसके 7 MLA हैं, उनका आज के पेपर में है कि उन्होंने अपनी सब कौन सी समितियां भंग कर दी हैं, जो उनकी पब्लिसिटी कमेटी और क्या क्या है, तो कांग्रेस कुछ है नहीं। अजीत सिंह के बारे में कोई, मतलब वो ठीक है, वेस्टर्न यूपी की कुछ जगह पे हैं, तो ना उनके पक्ष में कुछ है ना विपक्ष में कुछ है। वो एक जाट और चौधरी चरण सिंह के नाम पे उनको इज्जत, मतलब चौधरी चरण सिंह की इज्जत है, इसीलिए उनको वोट मिलते हैं। बाकी कोई मेजर प्लेयर तो है नहीं। हम अपनी बात चुनाव की यहीं खत्म कर रहे हैं, अगले एपिसोड में फिर आगे बात करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में लाल बटन दबाएं।